हेलो एवरीवन, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तैयार हैं, थोड़ा डिफरेंट। लेट अस सी इसको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। इफ़ एक्स वाई इक्वल टू 10, वाई जेड इक्वल टू 20, जेड एक्स जेड इक्वल टू 30। तीन वैल्यू दी, हमको फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। देखिए ध्यान से, ये तीन वैल्यू से तीन ही वैल्यू हम लोगों को निकालनी। सबसे पहले क्या कर दीजिए, इन तीनों की कर दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगाने के लिए एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। इधर भी सबकी वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेफ्ट साइड 10 इंटू 20 इंटू 30। बस यहाँ देखा जाए तो 2x आएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। बस यहाँ भी क्या करने वाला हूँ, यहाँ भी थोड़ा सा मैं कैसे लिख जाऊँगा, इनको ब्रेक कर रहा हूँ। थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए या तो इसको, क्योंकि स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर में हमको इनको ब्रेक कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए कैसे कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 5 ज़ा 30। बस इसको टोटल को क्या लिख लेंगे, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। और जो स्क्वायर बन रहे हैं उसको देख लेते हैं। 2 2, ये 2 का स्क्वायर, एक और 2 का स्क्वायर बन गया हमारा, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग 2 स्क्वायर। और एक क्या बना, 5 का स्क्वायर। और एक क्या बना हमारा, एक बचा, ये 5 का स्क्वायर बन गया, ये बचा हमारा 3 5 ज़ा, इसको 15 लिख लेते हैं बस। अब उससे क्या हुआ, जब स्क्वायर इधर स्क्वायर है, उधर स्क्वायर बना के इधर अंडर रूट ले जाऊंगा मैं, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होने वाला है, अंडर रूट में से ध्यान से देखिए तो 2 बाहर निकलेगा, दूसरा 2 बाहर निकलेगा, एक और 5 बाहर निकलेगा, रूट में क्या रह जाएगा, रूट में रह जाएगा 15। क्योंकि कब हुआ, जब मैंने दोनों साइड का लिया भाई स्क्वायर रूट या पावर 1/2, एक ही बात है। अब स्क्वायर इससे तो ये कट गया और ये हमारे स्क्वायर बाहर निकल गया। अब ध्यान से देखिए हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, एक्स वाई जेड की वैल्यू को मैंने लिख लिया 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 रूट 15। बस ये मेरी एक तरीके से इक्वेशन आ गई। अब मुझको क्या करना है, मुझे निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। पहले x की वैल्यू पे काम कर दो। x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे वाई जेड दिक्कत कर रहा है, तो वाई जेड की वैल्यू हमें गिवन है 20। बस इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड के अपॉन में क्या कर देता हूँ, वाई जेड लिख देता हूँ। ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 20 रूट 15। ये कितना है हमारा 15, ये कितना है हमारा 20 रूट 15। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, वाई जेड की वैल्यू कितनी है हमारी 20। बस यहाँ 20 से 20 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी रूट 15, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू अगर हमें वाई की निकालनी है तो एक्स जेड से डिवाइड करना पड़ेगा। वही काम कर रहा हूँ मैं। एक्स जेड कहाँ दे रखा है, एक्स जेड दे रखा है हम लोगों को लास्ट वाला, कितना है 30। बस 20 रूट 15 अपॉन 30। बस 0 से 0 काट दीजिए, जो बचा वो लिख दीजिए। ये हमारी y की वैल्यू आ कितनी, 2 रूट 15/3। एक और वैल्यू आ गई। अब यदि हमको निकालनी है z की वैल्यू तो एक्स वाई हटाना पड़ेगा भाई। एक्स वाई कब हटेगा, जब एक्स वाई से डिवाइड, यानी कि पहले वाले से कर देते हैं। एक्स वाई जेड को अपॉन करेंगे किससे, एक्स वाई से कर दीजिए। तो यहाँ क्या है हमारा 20 रूट 15 और अपॉन में एक्स वाई की वैल्यू कितनी हमारी 10। बस 10 से काट, 10 2 ज़ा 20, तो हमारी यहाँ से एक्स वाई से हमारे एक्स और वाई कट गए। जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जेड की वैल्यू आ गई भाई हमारी कितनी, 2 रूट 15। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे इसको भी ऊपर वाले को काट के दिखा सकते थे, जो हम लोगों ने नहीं है, एक्स जेड यहाँ वाई बचा था। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।